हमारे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, अभी माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत हो रहा है। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, एक साथ सामूहिक स्वागत। जो हमारे अतिथिगण हैं, जोरदार तालियों द्वारा इनका स्वागत। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, वसुंधरा जी को लगना चाहिए कि आपने सुमित्रा को विधानसभा में भेज दिया है। तालियों की गड़गड़ाहट नहीं रुकनी चाहिए, तालियां जबरदस्त जयपुर तक तालियां गूंजनी चाहिए। सभी से अनुरोध, अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। सभी से अनुरोध रहेगा, मंचस्थ अतिथियों से अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। मैं मुख्यमंत्री महोदया के को चुनरी उड़ाने के लिए हमारी प्रत्याशी सुमित्रा पूनिया, हमारी पूर्व विधायक कमलाजी कस्वा, विनोद देवी पूनिया, साउंत्री सोनिका, लता वाइफ ऑफ जगदीश, निर्मला प्रधान, ममता सुंडा, मनीषा सांडिले को निवेदन करूंगा वो मंच पे आए। जिला प्रमुख वंदना जी वो मंच पे आए और हमारी मुख्यमंत्री को चुनरी उड़ा करके हमारी मुख्यमंत्री का उड़ा करके सम्मान किया जा रहा है। इसलिए सभी से अनुरोध, अभी मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमें नंदलाल जी को संबोधित करेंगे। माननीय नंदलाल पूनिया। हमारे प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और भाई वो सारा में संबोधित कर दो। आज इस चुनावी सभा में राजगढ़ की जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजगढ़ की पावन धरती पर मैं वसुंधरा जी का यहाँ बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ और इनका बड़ा आभारी हूँ जिन्होंने अपने अमूल्य समय से मैं निकाल कर हमें यहाँ आने का मौका दिया, इसलिए उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। भाई लोगों, चुनाव एक छोटी चीज नहीं है, ये आपके विकास से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। आप यदि विकास चाहते हो तो चुनाव में मत का उपयोग कीजिए और मत का उपयोग कैसे करोगे ये भी आप सोचना है। जब दिल्ली, जयपुर और स्थानीय विधानसभा क्षेत्र का तालमेल नहीं बैठता है तब विकास संभव नहीं है। मैं निश्चित तौर पर ये दावे से कह सकता हूं कि आने वाली 3 तारीख को राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा होंगी। हमारे
वह नरेंद्र जी हैं या वसुंधरा जी हैं, तो तीसरी कड़ी भाई कौन सी रहेगी? विधायकी। तो इनको भी जिता दीजिए। आप लोगों ने बहुत देख लिया पिछले चुनाव में, आज से 10 साल पहले और पिछले 5 साल में आपने बड़ी बहू को खूब वोट देकर जिताया, लेकिन आज क्या स्थिति है आप लोगों की? सारे उससे त्रस्त हैं, उससे कुंठित हैं, सारे उसके मारे हुए हैं। आज देखिए उसको बड़ी बहू को आपने 2 बार वोट दे दिया। अरे एक बार छोटी बहू ने दे दो। तो भाई लोगों, मैं थोड़ा समय आपका 5 मिनट और फालतू लेना चाहता हूँ। क्यों कि मुख्यमंत्री बनेगी तो अपनी समस्या जो राजगढ़ की अपने सामने बाद में के पहले ही रख दिया। वैदा जी राजस्थान में राजगढ़ में सिद्धमुख कनाल का बड़ा एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या। कनाल बनने की 14 गांव पहले ज्यादा गांव थे, काट दिए गए और उन 14 गांव में पानी नहीं पहुंचता, बीच में चोरी हो जाता है। आगे आप मुख्यमंत्री बने तब उनकी इस समस्या का समाधान जरूर करो। हमारे नौर साल के काफी गांव वंचित रह गए। मेरा आपसे निवेदन है, आने वाले समय में आप उनको भी इस योजना से जोड़े। भाई लोगों, राज्य में सबसे बड़ी पानी पीने के पानी की समस्या है। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर में टूटी से पानी पहुंचाने की योजना बनाई थी, पैसे भी दिए, लेकिन क्या हुआ उस जल जीवन मिशन की योजना? सारे गांव के बीच में खाई खोद के छोड़ दी, सारे शहर को फाड़ के छोड़ दिया। क्या हुआ? अरे एक भी नहीं जुड़ा। और तो उसमें 15,000 करोड़ का घोटाला हो गया। घोटाला पाइप इतने घटिया किस्म के लगे, टेस्टिंग में वो सारे फेल हो गए, पैसे उठा लिए गए। ऐसे भ्रष्टाचारियों की मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जब आपकी सरकार बने तो ऐसे भ्रष्टाचारियों का बख्शना मत। दूसरी और भी काफी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। पूरे एक पुल बने आपने बना ना भाई? अरे वो बहुत पहले बन जाता। हमारी मौजूदा विधायक क्या ये पुल तो मैं मंजूर करवा के लाए। वाह वाह वाह, केंद्र सरकार की योजना। अरे भाई पीछा खड़ा है, भारत सरकार का पैसा है वो। हाँ, इतना काम जरूर करो। वो पहले 3 साल पहले बन जाता, 3 साल लोगों ने उसकी जो उपयोगिता थी उससे वंचित कर दिया। 3 साल पहले बन जाता हूँ। ऐसी योजनाएं देखो। अब मैं क्या बताऊं था ना, हर जगह हर समस्या भ्रष्टाचार। वाह वाह, भ्रष्टाचार तो ऐसा है कि वो चंद्रमा में जाने वाले जैकेट जाए, उनको भ्रष्टाचार उनसे भी बड़ो है भाई। इतनो कैसा मेरे सामने पुलिस वाला खड़े हैं, कान में मेरे की गड़बड़ तो करेगा जरूरी है भाई। इतनो कि अभी मैं इच्छा अनुसार सांस लेते, अन्य में सांस लेने के लिए उनसे पूछना पड़ता है क्या तुम्हारा ऐसा प्रशासन चल सकता है क्या? मेरे परिवार ने इस कांग्रेस को बनाया। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, मेरे परिवार राजनीतिक रहा है। मेरे चाचा जी ने सुखाड़ी जी मंत्रिमंडल में एक वोट एक मित्र में वोट उन्होंने दिया था। उनके एक वोट से सुखाड़ी मंत्रिमंडल बना। कांग्रेस को मैंने 40 साल तक
इसकी सेवा की, कमी नहीं आने दी। कोई ऐसी समस्या नहीं थी जो कांग्रेस को इसको कोई बदनाम कर सके। लेकिन भाई पीछे 10 साल में कांग्रेस जिन लोगों के हाथ में आई, उसके बाद कांग्रेस नहीं रह गई। वो जिस प्रकार कहा था लोगों ने कि आजाद होने के बाद देश को कांग्रेस को चिन्ह भी कर दो, समाप्त कर दो। भाई कांग्रेस ने समाप्त करने में आखिरी कील हमारे मौजूदा विधायक कांग्रेस की सेवा की। मैंने हमारे खून पसीने से जिस पार्टी को खींचा, उस पार्टी के मीटिंग में जाते हैं तो हमारे दांत घुसे से पिटाई की जाती है, पिटाई की जाती है। या उदाहरण देखिए सामने मेरे नाक पर जो डंडा लगा हुआ है, ये उन लोगों की पिटाई का एक साधन। उससे मौजूदा एसपी ने कहा था बुनियादी जी एक दरखास्त दे दो, उस लड़के को उठा लेंगे। मैंने कहा नहीं, हमारे पार्टी का मामला। लेकिन भाई लोगों, हमारी ये स्थिति पैदा कर दी कांग्रेस ने। सीएम आए, पीछे मुख्यमंत्री महोदय बता रहे थे, मेरे को वो बैठने तक का मौका नहीं दिया। नीचे बैठा तो लोगों ने धक्के मार के बाहर निकाल दिया। न कोई बीडीसी की टिकट दी, न जिला परिषद की दी। हमारे कार्यकर्ताओं को बेइज्जत किया गया, उनके काम नहीं किए गए। लोगों को यह कह दिया गया कि नंदलाल पूनिया का कोई कार्यकर्ता है, उसका काम नहीं करना है। क्या लोग दुखी हो मेरे पास आते। मैंने कहा अरे बड़ा दुख है। तो भाई लोगों, मुझे बड़ा दर्द महसूस हुआ। मैंने सोचा इससे तो बढ़िया है कि आत्महत्या कर दे। लोगों ने कहा नहीं, हम आपको चुनाव लड़ाएंगे। मैंने कहा नहीं बेटे के बापो, मैंने तो बख्श दो। बोल नहीं, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। आज 50 साल तक हम आपके दुख सुख में साथ रहे, क्या 5 साल के लिए आप हमारे दुख में शामिल नहीं हो सकते? मैंने सोचा भाई जिन लोगों ने प्यार और स्नेह से मैं 50 साल तक उनके साथ रहा, उसके फैसले को मैंने स्वीकार किया। टिकट नहीं थी क्योंकि कांग्रेस की तय थी, बसपा की तय थी, तो मैंने एक दरखास्त लगा दी भाई। तो हमारे एक नौजवान सांसद महोदय राव जी और वसुंधरा जी का योगदान रहा कि मुझे उन्होंने टिकट दी। उनका बड़ा आभारी हूँ। भाई लोगों, मैंने किन परिस्थितियों में कांग्रेस छोड़ी आपके सामने है। दुखी होकर छोड़ी। क्या एक घर के आदमी को, घर के बुजुर्ग को धक्के मार के मार पीट करके घर से बाहर निकाल दें तो कहाँ जाएगा वो? बताइए आप, क्या कहाँ जाएगा वो? कहीं आश्रय तो ढूंढेगा। मैंने ये फैसला गलत किया, अक्सर किया, आप बताइए। तो भाई सही करते काम करो, सही करके बताओ सही। तो भाई मैं 80 साल का हो गया, 78 का हो गया, तो 80 साल का मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। एमपी का वोट मांगना आपके पास भविष्य मांगूंगा, लेकिन एमएलए का वोट आखिरी वोट आपसे मांग रहा हूं। क्या मुझे इसमें संतोष दिलाओगे? भाई अपने हिंदू धर्म के अनुसार यह कहते हैं कि मरता आदमी की इच्छा पूर्ति करेगा भाई। तो भाई एक मेरी आखिरी चॉइस ये है कि मेरी अर्थी जाए उससे पहले 25 तारीख को पूर्व पर मोहर लगाकर मेरी बेटी उनको विजय बनाए। मेरे परिवार ने आप लोगों की बड़ी सेवा की है, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। मैं एक बार फिर आप लोगों को
मेरी पुत्र वधु सुमित्रा को आपकी सेवा के लिए सौंपता हूँ। धन्यवाद। जय। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारी पार्टी की प्रत्याशी सुमित्रा देवी पुनिया को। वो आएंगी और अपना उद्बोधन देंगी। जोरदार तालियों द्वारा सुमित्रा देवी का स्वागत। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। माननीय सुमित्रा देवी पुनिया। राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं यशस्वी नेत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी का सादुलपुर की वीर धरा पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की सेवा करने की मुझे जिम्मेदारी मिली है और ये जिम्मेदारी मैं आदरणीय वसुंधरा जी और आदरणीय पूर्व सांसद राम सिंह जी कछुआ और मेरे पिताश्री नंदलाल जी पूनिया और आदरणीय लोकप्रिय सांसद भाई राहुल जी कछुआ, इनके मार्गदर्शन में पूरा करने का भरपूर प्रयास करूंगी। और पिछले 5 वर्षों के कांग्रेस के कार्यकाल में यह राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक भय और भ्रष्टाचार का माहौल पैदा किया है। कांग्रेस की विधायिका जी ने बिजली और पानी से संबंधित मूलभूत सुविधाओं में लोगों के साथ में एक बदले की भावना के तहत कार्य किया है। पुलिस और प्रशासन का उपयोग जो कि जनता की सेवा करने के लिए और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए होना चाहिए था, उस प्रशासन का उपयोग उन्होंने जनता को डराने धमकाने और उनका शोषण करने के लिए इस्तेमाल किया। वसुंधरा मैम के कार्यकाल में प्रदेश में अनेकों विकास कार्य किए गए। मैम ने बड़े विजन के साथ में प्रदेश को आगे ले जाने का कार्य किया और राजस्थान में विकास के नए आयाम खड़े किए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 25 नवंबर को ऐतिहासिक मतदान द्वारा आप सादुलपुर में भाजपा विजयी होगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सुमित्रा देवी। अब मैं आमंत्रित करता हूं आपके युवा हरदिल अजीज युवा सांसद राहुल कस्बा को। जोरदार तालियां राहुल कस्बा। डट जाओ मेरे तो चुनाव नहीं है। मंच पर विराजमान हमारी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय वसुंधरा जी, परम आदरणीय पिताश्री राम सिंह जी, आदरणीय नंदलाल जी, मेरे संसद में साथी और बड़े भाई के रूप में आदरणीय धर्मवीर जी जो भिवानी से एमपी हैं, हमारी प्रत्याशी सुमित्रा जी, मेहरुनिशा जी, हमारी प्रमुख महोदया वंदना जी, खेमाराम जी, अच्छा ठीक। मंच पर सभी सम्मानित मेरे मान भूल गया। मां तू अड़े है कि बोल सुन में आज की ऐतिहासिक सभा मैम आपका हमेशा मेरे पर आशीर्वाद रहा। आपका हमेशा मुझे मार्गदर्शन मिला है। 47 साल का इतिहास है मेरे पिताजी का। एक राजनीतिक जीवन रहा है। 11 चुनाव लड़े मैम हमने और नंदलाल जी ने आमने सामने। मैं तो 3 ही जीते मैम, 8 यही जीते थे। मैम कटुता थी। आम चुनाव लड़ने का लंबा समय नहीं निकलता है, पर पिताजी की अथक मेहनत थी। इन साल के अंदर लोगों के घरों में सुख में दुख में शामिल होकर उन लोगों के दिलों में जगह बनाने का काम किया। वो मेरे कार्यकर्ता हैं जो हजारों, जो 50,000 तो मेरे कार्यकर्ता मैम, उनके हौसले के साथ में, पिताजी के आशीर्वाद के साथ में और आपके मार्गदर्शन के साथ में मैं ये फैसला ले पाया कि इन दो कटुता को हम जोड़ के पाए। बहुत मन में बातें आती थी मैम, बहुत सोचता था मैं कि ये फैसला कैसा होगा, क्या जनता स्वीकार करेगी, कैसा मेरे कार्यकर्ता बोलेंगे। पर जब भी सोचा करता था, कभी कभी डर लगता था, पर मुझे हमेशा
विश्वास है इस बात का कि मैं कहीं ना कहीं इस 47 साल की कटुता को कहीं ना कहीं मैं जोड़ने जा रहा हूं, कुछ तोड़ नहीं रहा मैं। और जब जोड़ने जाऊंगा तो मेरे मुझे पूरा विश्वास है, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े रहेंगे, मेरा साथ देंगे। और मैम आज बताते हुए खुशी है, राजनीतिक जीवन का 47 साल का ये सफर इस बात का जीता जाता प्रतीक है कि बीते हुए 20 साल में मेरा एक भी कार्यकर्ता हिला नहीं मैडम। मैं जिंदगी भर आप लोगों का एहसान चुका पाऊंगा। चुनाव होते हैं, जीते हारते हैं, अलग बात है, पर आप लोग मेरे साथ यूं खड़े रहे जिस तरह मुझे आपकी जरूरत थी। आपने मेरे दिलों में वो जगह बनाई है कि मैं जिंदगी भर उसको भी चुका नहीं सकता। बहुत बड़ा सफर है मैडम ये राजगढ़ की जनता, ये राजगढ़ की धरा। बीते हुए 5 साल पहले जो चुनाव हुए यहाँ पे, उसके अंदर जो पुराने रिश्ते थे हमारे नंदलाल जी के परिवार के, पिताजी के, उन रिश्तों को ताक पे लगा के एक व्यक्ति ने यहाँ पे आके झूठ की राजनीति शुरू करी। और जब हम झूठ की राजनीति शुरू होती है तो अहंकार और घमंड गिफ्ट में मिलता है। प्रताड़ित रही है ये तहसील इन बीते हुए 5 साल के अंदर। लोगों को टॉर्चर किया गया मैम। 2 घर नहीं 6 घर छोड़कर अपने एक व्यक्ति को बिजली पानी का कनेक्शन दे दिया गया। बाकी किसी का खंभा टूट गया, किसी का मैम बदला नहीं किया जब तक घर घर जाके भूख मारी गई मैम। ऐसे हालात पैदा करे लोगों ने। और मैम हद तो तब हो गई जब किसी गलती से भी ऑफिसर ने हमारे साथ में खड़े भी हो गए, उनको सीधा बाड़ में दिखाया। एक वादा किया है मेरे राज्य की जनता से मैम, और मैं विश्वास है जब आप आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो वो मेरी बाड़ में मेरी बस उल्टी जरूर आएगी। जो लोग गए हैं मेरे वो लोग वापस आएंगे। और मैम खाली बस में कई लोगों को वापस भी भेजना पड़ेगा। उन लोगों ने अपनी पैकिंग कर ली है। आपका आशीर्वाद मिल जाए 3 तारीख को, वो खाली बस में वो लोग भी वापस जाएंगे मैम। मैम अनेकों मुद्दे रहे इस कॉन्स्टिट्यूंसी के। आपने राजगढ़ तहसील को अनेकों गिफ्ट दिया। आपके आशीर्वाद से पिताजी ने पिछली बार चुनाव लड़ा था, हम यहाँ से विधायक थे मैम, आपका अपनी सरकार थी। आपने 1100 करोड़ रुपए का काम इस राजगढ़ तहसील को दिए, सिर्फ पिताजी कहने से दिए। अनेकों ऐसी योजनाएं मैम, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था। आप इतनी कॉन्फिडेंट थी। आज राजस्थान का एक बच्चा जानता है कि कोई विजनरी लीडरशिप रही है तो हमेशा आप में रही है। और वो आज भी आपके लिए यही बात सोच चलते हैं कि अगर राजस्थान चमकेगा उभरेगा तो आपके नेतृत्व में उभरेगा, आपके नेतृत्व में चमकेगा मैम। यमुना लिंक का पानी की बात की थी मैम अपन ने। आपका वो ड्रीम प्रोजेक्ट था। पूरे राजस्थान के इतिहास के अंदर नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आए थे जो पाइपलाइन के माध्यम से हमारे राजगढ़ तहसील के 40,000 हेक्टेयर जमीन को खेती का पानी देने का काम करने वाले थे। ये आप ही की देन थी मैम। मैम जब झूठ की राजनीति शुरू हुई, अहंकार आया। मैम इन लोगों ने बीते हुए 5 साल में इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बात तो क्या मैडम, विधानसभा में क्वेश्चन तक भी नहीं उठाया कि यमुना लिंक पानी का हो क्या रहा है। यही सिर्फ है कि मैम बहुत बड़ी डिमांड रही है। हमारे दोनों डिमांड में सबसे बड़ी प्रायोरिटी मैम, आज आप आए हो, आपका आशीर्वाद मिलेगा। सुविधा विधायक बनेंगे मैडम। अब तो सिर्फ दिन 25 तारीख की बात है, 3 तारीख को हम लगा लेंगे सुबह 11 बजे मैडम। मैम ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं जो इस राजगढ़ तहसील की तस्वीर और तासीर को बदलेंगे। साथ में लोकसभा क्षेत्र को भी इसका बेहतरीन फायदा मिलने वाला है। हम उम्मीद करते हैं कि यमुना लिंक पानी जो राजगढ़ तहसील की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है और सिद्धू में है जाना पानी की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। चकबंदी, मरतबाबंदी कराने में बहुत बड़ा इशू है। इन दोनों मुद्दों को लेकर आज आपके बीच में आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं जब आप सरकार में आएंगे तो हमारे को आशीर्वाद मिलेगा और ये दोनों काम प्रायोरिटी पर किए जाएंगे मैम। मैम 19 टंकियां बनी राजगढ़ के अंदर जल जीवन मिशन के अंदर। आप ही की देन है मैडम, ये राजगढ़ तहसील आज पीने का पानी पी रही है। हमारे पास मैम पीने का पानी ही नहीं है। हमारा 85% पानी जमीन के नीचे खारा है। उस खारे पानी के लिए हम हमेशा तड़पते रहे। पिताजी ने आपसे 2013 से 18 के बीच में बहुत मांग करी और मैम आपने नींव रखी थी बुंगी परियोजना की। 480 करोड़ रुपए का पानी की योजना आप ही के द्वारा शुरू करी गई और आप ही के द्वारा उसको चालू किया गया मैडम। मैम राजगढ़ तहसील का बच्चा बच्चा पानी पी रहा है तो वसुंधरा जी की 480 करोड़ बुंगी परियोजना के कारण पी रहा है। मैम ये पानी ही नहीं, जब जल जीवन मिशन आया तो मात्र हमें 19 ही टंकियां चाहिए थी मैडम, ओनली 19। मैम बाकी सारी व्यवस्था हम बुंगी परियोजना में कर चुके थे। तो मैम इस 19 टंकियों के अंदर इन बीते 3.5-4 सालों में मात्र 1 टंकी बनी मैडम। 18 टंकी बनी नहीं आज तक। और मैडम बनी इसलिए नहीं कि मैडम जो यहाँ की विधायिका है वो कुछ मांगती है और वो देता नहीं है मैडम।
वो कॉन्ट्रैक्टर देता नहीं है, बिना देते कुछ काम करती नहीं है, तो उसके कारण वो रुकी हुई हैं। 3 तारीख को राजस्थान की जनता टाटा बाय बाय कर देगी इनको। 6 तारीख को ये टंकियों का काम चालू कर दिया जाएगा। और मेरी मातृशक्ति बैठी है, मैंने हर गांव में जाके वादा किया आपसे, उस वादे को आज फिर दोहराता हूं। पीने का पानी टूटी का घर घर तक पहुंचा के रहेंगे, इसी वादे के साथ आपके बीच में आए हैं। मैं मालूवीज आपके एक सोच विजनरी रही, मैंने हमेशा कहा 52 आरबी आए चूरू जिले में 13 से 18 के बीच में, जो हमारे जो राजगढ़ से लेकर हनुमानगढ़ तक और राजगढ़ से लेकर रेवाड़ी तक जितने गांव आते हैं, उनकी सबसे बड़ी डिमांड रही, मैंने अपने 52 आरबी दी, अपने आप में ऐतिहासिक है, जिसमें 25 के ऊपर राजगढ़ तहसील अकेले मिले। मैं बीते हुए 5 साल में इस कांग्रेस की सरकार ने एक भी आरबी नहीं दिया। इस बजट में एक देपाल सर चूरू में दिया है मैडम। अनेकों काम है, मैं आप से निवेदन करने आया हूं कि ये उगता हुआ राजस्थान है, मैं इनके नेतृत्व में पहले भी चमका, आगे फिर चमकेगा, और इस चमकते हुए राजस्थान के अंदर हमें सुमित्रा पुनिया को जिता कर रहेगा। मित्रों, मैं हमारे यहाँ पे जानवर की खाना चलती है, एक बड़ा सा जानवर में हाथी बोलते हैं उसको, आगे है हमारे यहाँ पे। मैं हमारी गलियां थोड़ी छोटी हैं, और इस कांग्रेस की सरकार ने इतने खड्डे खोद दिए हैं, वो जो आपने गौरव पथ बनाए थे वहां वो कई बार गिर भी जाता है मैडम, पर मैं जनता को भ्रमित करने का काम करता है। मैं ये लोग 15 साल पहले आए थे, इन्होंने हमारे राज्य के 36 कौम की एकता को बिगाड़ने का काम किया। इन लोगों ने समाज को गाली बक के नींव रखने की कोशिश करी है राजनीति की, जिस पे कभी भी अच्छा इमारत नहीं बन सकती। मैं वो लोग हैं जो इनका गांव नांगली गांव में 3 चुनाव हुए मैडम, 8, 13, 18 तीनों चुनाव के अंदर मैडम बसपा का खाता भी नहीं खुला। ये हमें वोट देते हैं मैडम, वहां पे ये अपने ही वोटर हैं, बीजेपी को वोट देते हैं, पर यहां आके हमारे समाज को तोड़ने का काम करते हैं मैडम, हमें समाज को बांटने का काम करते हैं। पर इस बार राजगढ़ की जनता ने महसूस कर लिया है कि अगर नंदलाल जी और राम सिंह जी एक आगे हैं, एक नई तस्वीर बनाई है इन लोगों ने, तो ये 25 तारीख को उस तस्वीर में वो रंग भरने का काम करेंगे, जो हिंदुस्तान के अंदर आने वाले दिनों में ये ऐतिहासिक चीज कराएगी कि भाईचारे का कोई प्रतीक बना तो ये लोग बने राजगढ़ के अंदर नंदलाल जी और राम सिंह जी बने, जिन्होंने कटुता मिटाकर वैसे सुमित्रा को अपने कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया है। मैं बातें बहुत है, आपको आगे भी जाना है, पर इतना कहना चाहूंगा, आशीर्वाद लेना चाहते हैं हम आपका, आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर रहा है, और उसी आशीर्वाद के तहत एक सांसद रूप में इतना बेहतर हम काम कर पा रहे हैं। आपका आशीर्वाद सुमित्रा को भी मिले, और राजगढ़ की जनता हमेशा इनके दिलों में, आपको दिन याद होगा मैडम जब बरसात में आप आए थे पिछली बार, ये राजगढ़ की जनता के दिल में आज भी आपकी जो जगह थी और मैम आज भी है, और आगे भी दिलों में आपकी ही जगह रहेगी। वसुंधरा जी के नाम के ऊपर मैम ये आज भी भीड़ इतनी ही दौड़ी जाती है। आपका आशीर्वाद मांगने आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके आशीर्वाद से सुमित्रा राजगढ़ तहसील की नई विधायिका के रूप में सच्चाई ईमानदारी के साथ में और व्यवहार कुशलता के साथ में हम राजगढ़ के अंदर नया राजगढ़ का इतिहास बनाने का काम करेंगे, और एक नया ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे मैडम। जो सबसे बड़ी जरूरत है, इंसानियत को मारने का काम किया है कांग्रेस की विधायिका ने। हम इंसानियत जिंदा करेंगे, भाईचारे को साथ लेकर चलेंगे, और नए विकास की गाथा लिखेंगे इस राजगढ़ तहसील के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक नारा लगाऊंगा, जोरदार नारा लगाइयो, और बात मारो इस होना चाहिए तो गूंज दूर तक जा, आस पड़ोस सब जगह जा, ठीक है ना? भारत माता की, वसुंधरा राजे, सारा हाथ खड़ा कर लो भैया, वसुंधरा राजे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अबे मैं आमंत्रित करता हूं आज भारतीय जनता पार्टी के कुनबे में जो लोग शामिल हो रहे हैं, वो सभी जोरदार तालियों द्वारा हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का स्वागत करेंगे। हमारी मुख्यमंत्री अभी हमको संबोधित करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ तो देखने को मजा आया अभी किस तरीके से एक भाषण से दूसरे भाषण में बदलता है। चलो उधर खड़े हो जाओ। चलो, हरियाणा के सांसद धर्मवीर साहब, पूर्व सांसद और हमारे एक किस्म से आशीर्वाद देने वाले, साथ चलने वाले, रास्ता दिखाने वाले
परिवार के सदस्य के रूप में माना हुआ आदरणीय राम सिंह साहब, हमारे साथ में चलने वाली, अपनी आवाज पे मजबूती से खड़ी होने वाली ऐसी हमारी विधायक, पूर्व विधायक कमला जी, वो भी हमारे परिवार के हैं। आज मैं आप लोगों के बीच में आके ऐसा महसूस नहीं कर रही हूं कि मैं कहीं पब्लिक में आई हूं। ये सब अपना परिवार है और इनकी वजह से आज आप लोगों के बीच में भी इस तरीके से घुल मिलने का मौका मिल रहा है, जो एक किस्म में अपने आप में ही मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आदरणीय नंदलाल जी पूनिया, मुझे आज इस मंच पर आपका भी प्रणाम करने को मौका मिल रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपका इस परिवार के अंदर और आपका आशीर्वाद हम सब जैसों को मिलेंगे, और मुझे बहुत खुशी है कि आज आपसे मुलाकात करने का भी ये मौका मिला है। और सुमित्रा जैसी बेटी आप सब पूरे इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए, आपकी लड़ाई को आगे कराने के लिए हम सब के बीच में खड़ी है। जिला प्रमुख वंदना जी और प्रधान विनोद देवी जी जी और मदरसा बोर्ड की पूर्व अध्यक्ष मेहरुनिसा जी, आपकी लाडली, सेवा भावी, ईमानदार और आप लोगों के लिए भागने दौड़ने, आपकी आवाज को जयपुर तक पहुंचाने वाली, आपकी सेवा के लिए तत्पर रहने वाली, ये मुझे पूरा विश्वास है आज सबके भाषणों को सुनने के बाद, हमारी बेटी सुमित्रा पूनिया, जिसके हाथ में आप लोग आपका कल सौंपने की तैयारी में हैं, और मुझे विश्वास है कि ये आपके सपनों के लिए सामने खरी उतरने का काम करेगी, और जो मेहनत आप चाहोगे उससे वो मेहनत करने में पीछे नहीं हटेगी। सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी, सभी पूर्व पदाधिकारी और सभी हमारे जनता में प्रतिनिधि जो बैठे हुए हैं, उन सबको मेरा प्रणाम। सब मेरी माताएं बहनें, इतनी संख्या में आप लोग आए हो, सब बुजुर्ग और भाइयों, आप लोग सबको, वहां तक जो वहां तक बैठे हुए सबको मेरा प्रणाम। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज इसके बहाने कि सुमित्रा जी के लिए आके कुछ कह के जाओ, इसके बहाने आप सब लोगों से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है। वाकई में राहुल, जिस भाषा से और जिस प्यार से आपने अपनी बात को सबके सामने रखने का काम किया है, मेरे दिल को वो बात छू गई। यहां जिस तरीके से इतने पुराने, एक ऐतिहासिक, एक दूसरे के बीच की कटुता को खत्म करने का काम बहुत साहस का काम था, आसान नहीं था। और जैसे आपने कहा, आपको एक मिनट के लिए डर भी लगा, मैं होती तो मुझे भी डर लगता, क्योंकि एक बहुत पुरानी बात, इस बहुत पुरानी बात को आपने खत्म करने का साहस रखते हुए आज दो परिवार को मिलाने का काम जो किया है, मैं समझती हूँ कि ये एक इस राजगढ़ के इतिहास का एक पन्ना है, जिसको बहुत सारे लोग हमेशा हमेशा के लिए याद करेंगे। आपने अपने कार्यकर्ताओं के बारे में चिंता की, बैठ जाओ एक मिनट के लिए। आपने अपने कार्यकर्ता के बारे में चिंता की। आपको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कार्यकर्ता बुरा न मान जाए। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब दो परिवारों के अंदर और दो परिवारों के बीच में ऐसी दीवारें खड़ी हो जाती हैं, तो उसके एक दूसरे के ताक झांक करने का कितना मुश्किल काम हो जाता है। और ये जरूरी है कि जो लोग आपको भी जानते हैं, वो उनको भी जानते हैं, और उन लोगों को दोनों के रिश्ते रखने की कोशिश भी होती है, परंतु आपका मन खट्टा हो जाए, उनका मन खट्टा हो जाए, उसका बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए, सबसे ज्यादा परेशानी अगर होगी तो आपके कार्यकर्ताओं की होगी। इतना बड़ा साहस करके आपने दोनों परिवार को मिलाने का काम किया है,
राम सिंह साहब, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे इस परिवार के विशाल परिवार को और बड़ा बनाते हुए आपने दोनों की बात को एक करने का काम किया है। और मुझे विश्वास है कि आज के बाद जो भी मुसीबतें हैं, वो मुसीबतें आप दोनों लोग मिलकर कंधे से कंधा लगाकर निपटाने का और मिटाने का काम जरूर करेंगे। सुमित्रा से मैं ये पूछ रही थी जब मैं प्लेन से उतरी, क्यों भाई कैसे लग रहा है? उसने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सब लोगों के बीच में जाने का मौका, सब लोगों के चरण छूने का मौका और सबको ये विश्वास दिलाने का मौका कि मैं भी आप ही की बेटी हूं और मैं भी आपकी आवाज को ऊपर तक पहुंचाने का काम करूंगी। भाइयों और बहनों, ये एक परिवार है। इस परिवार के अंदर जो भी कटुता थी वो खत्म हो गई है। 36 के 36 कौम को एक साथ बिठाने का काम एक बहुत बड़ा काम है। और जब ये सब एक हो जाते हैं तो कोई ऐसी काम नहीं है जो आपके विकास, कोई रोड़ा ऐसा नहीं आ सकता जो आपके काम को और आपके विकास के काम को आगे रोक सके। वैसे भी ये तो वैसे बहुत बदमाश बच्चा है, आप अच्छी तरह से जानते हो। हाँ, तो अच्छी तरह से जानते हो। वो जानता है कि माई कह रही थी, मैंने कहा भैया भूल गए, अम्मा भूल गए। उन्होंने कहा तो यहाँ बसी है। मैंने कहा ये ऐसे ही तो होता है। पर जो बच्चा अपने परिवार को इस तरीके से सीखता है, जो बच्चा जो मन में है वो सीधे बोलता है, जो दिल में है वो सीधे बोलता है। मैं समझती हूँ कि ऐसा रिश्ता जो आप लोग सबने एक दूसरे के बीच में कायम किया है वो आगे के लिए एक बहुत साहसी और एक बहुत बड़ा एक कदम साबित होने वाला है। नंदलाल जी का नाम तो मैंने बहुत सुना था, कौन नहीं जानता। इतिहास बताएगा आपको क्या क्या वो कितने बार चुनाव लड़े और आगे बढ़े, परंतु मुझे कभी उनसे मौका मिला नहीं था मिलने का। आज ये जो आपने किया है उसकी वजह से आपसे मुलाकात करने का, और जहां राम सिंह जी का एक वरदान था वहां आप दो हो गए, तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आज इस परिवार के बीच में मैं कोई राजनीति करने नहीं आया भाइयों। राजनीति एक अजीब सी और गरीब, अजीब और गरीब चीज होती है। इसमें बहुत उतार चढ़ाव होते हैं भाइयों, और मैं मानती हूँ कि इसके अंदर खाली दिमाग से नहीं, इसके अंदर दिल से भी राजनीति करने की जरूरत होती है। क्योंकि जब दिल उसके अंदर जुड़ जाता है तो लोगों के कष्ट, लोगों के आंसू पहुंचने का मौका और उनकी खुशी में शरीक होने का मौका हम सब लोगों को मिल जाता है। मेरे जीवन में भी और पिछले 4 साल में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं। आप लोगों को भी मालूम है, आप लोगों ने भी मेरे साथ उतार चढ़ाव देखे हैं। और आप जैसे पक्के मजबूत परिवार वाले मेरे साथ नहीं होते तो शायद इस उतार चढ़ाव को सहना भी बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन राम सिंह जी जैसे, कमला जी जैसे और राहुल जैसे भाई मुझे जब मिले और जब ये लोग सबने मेरा साथ दिया और उनके पीछे जब आपका इस विशाल परिवार ने हम लोग का साथ देने का काम किया, तो मैं समझती हूँ कि मैं बहुत ही मेरा एक सौभाग्य है कि ऐसे परिवार के साथ जुड़ने का मौका मुझे मिला जिसने मुझे रास्ता तो दिखाया परंतु उसके साथ मेरा साथ भी दिया। ऐसा समय आता है ना भाइयों, तो बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं। आप लोगों से तो कौन जानता है? हाँ, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। आपने देखा है कि उतार चढ़ाव तो सबकी जिंदगी में आता है, पर जिन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, विश्वास तो ये होना चाहिए कि वो भी जब ऐसा समय आता है तो साथ देने में पीछे नहीं हटेंगे। आज मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि उस समय के अंदर राम सिंह जी कभी पीछे नहीं हटे। वो हमेशा मेरे साथ थे। उन्होंने हमेशा जब भी जरूरत पड़ी तब कंधे से कंधा लगाकर और जब भी ताकत देने की जरूरत हुई तो वो मेरे पीछे ढाल जैसे खड़े होकर मुझे ताकत देने का काम करते थे। मैं आज उनके हमेशा आभारी हूँ
आपके भी, कमला जी भी, और मुझे आज इस परिवार के अंदर नंदलाल जी को भी, सुमित्रा को भी जोड़ने का मुझे मौका मिल गया है, तो साथ साथ आप लोग भी कोई कमी है। आज वक्त है, और भाइयों इस सही वक्त पर सही फैसला लें आप लोग सब। ऐसा फैसला लें जो आगे चलकर राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए सही डिसीजन आपका हो। ये आप लोगों को सोचने की जरूरत है। आगे क्या होगा ये तो कोई कह सकता है, परंतु मुझे विश्वास है कि जब सच्चे मन से, सच्चे दिल से सेवा करने की भावना से हम लोग जमीन पे उतरते हैं तो ईश्वर साथ देता है। उसको आप कुछ भी कह लो, परंतु मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ऐसे समय में वो आपके पीठ के पीछे खड़ा होके रास्ता दिखाने में कभी मन नहीं होता नहीं है। आप आगे चलते रहोगे आप लोग सब, वो काम आपके पूरे होते रहेंगे। मौका मिलेगा तो हम जो 3 जन यहाँ खड़े हैं और वो जो 3 जन पीछे हमारे बैठे हैं और ये बड़ी फौज जो यहाँ और वहां बैठी है, ऐसा जो भी सपना होगा आपका उसको पूरा करने का ये हमारा भी बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। राहुल, आपने बात की अपने प्रदेश की बहुत सारी मुसीबत और अपने क्षेत्र की मुसीबतों के बारे में। सबसे बड़ी मुसीबत आपने यमुना लिंक के बारे में मुझे बताया। मुझे याद है कि उस समय जब गडकरी जी मंत्री थे, उस समय हमने उनसे कहकर मीटिंग कॉल करवाई थी। उसमें हरियाणा के लोग भी थे, राजस्थान के लोग भी थे, दोनों सरकारों के दोनों अलग अलग अधिकारी भी थे, और हम लोगों ने बात करने के बाद वो डिसीजन लिया जो आपने अभी इन सबको अवगत कराया। कितना पैसा लगेगा उसकी चिंता नहीं, परंतु हम एक नए सिरे से कनाल के अंदर पानी नहीं लेके हम उसको पाइप्स में डाल करके लाके यहाँ फिर उसको आगे बढ़ाने का काम डिग्गियों के द्वारा, फुहारों के द्वारा आगे ले जाने का काम करेंगे। परंतु डीपीआर तो बन गई, सब कुछ हो गया, इतने में सरकार चली गई, और मैं समझती हूँ कि अब फिर हम लोगों को मौका मिलेगा तो जो मुसीबतें आपको सता रही हैं, जिसमें ये पानी की बहुत बड़ी मुसीबत है, वो मुसीबत को सुलझाने का काम हम लोग मिलकर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी भी आपकी पेयजल की समस्या है, और ये जल जीवन मिशन के द्वारा अशोक गहलोत जी ने जो काम किया है, 40-42 हजार करोड़ रुपया अलग अलग प्रदेशों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भेजा है। परंतु जिस तरीके से राजस्थान के अंदर इस पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे हम सबको शर्म आनी चाहिए। जो जो हमारे गौरव पद बने थे, जो जो काम हम लोगों ने किए थे, वो सब तहस नहस गांव के अंदर करने का काम इस जल जीवन मिशन के द्वारा हुआ है। एक नीली सी पाइप को कभी इधर घुसेड़ते हैं, तब कभी उधर घुसेड़ते हैं, और घर के सामने से एक नीली नीली पाइप खड़ा करके ये कहने की कोशिश करते हैं कि अब आपके घर में पानी आ गया। पानी खाली पाइप लगने से नहीं होता है, पाइप के अंदर हमको पानी देखने की जरूरत है। और जैसे वो कह रहे थे कि इतने सारी टंकियां बननी थी, वो टंकियां अभी तक नहीं बनी है। उन टंकियों को बनाने का काम इन लोगों को लेने की जरूरत है, और जो टंकी बनी उस टंकी के अंदर उन्होंने अलग से पाइप घुसेड़ने का काम किया। जो 100 आदमी को पानी उस टंकी से मिल रहा था, आज उन बेचारों को भी पानी उस टंकी से नहीं मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने दूसरा पाइप उसके अंदर डाल करके और 100 लोगों का नाम लेकर उस पे पैसे उठाने का काम किया। इस सरकार के अंदर जितना भ्रष्टाचार है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। नंगा नाच, छोटे से छोटे कागज से लेके बड़े से बड़े काम के अंदर ठेकेदारों से हो, टीचर से हो, ट्रांसफर के हो, डॉक्टर के हो, सबसे पैसे लेने का काम हो रहा है, और बिना पैसे लिए कोई काम करने को तैयार ही नहीं। मैं तो कहती हूं कि अभी मैं बात ही कर रही थी राहुल से, मैंने कहा ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। समझो कि मैं कुछ दिनों के अंदर जहां गई हूं, वहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, उन सब लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि एक भी ऐसा नहीं है जो आपके जेब में अपना हाथ डालने का काम कर रहा है। एक एक आदमी
आप लोगों की सेवा के लिए दौड़ रहा है, भाग रहा है, काम करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वो और दूसरी तरफ कांग्रेस का आदमी जिसने सोच लिया है कि मैं एमएलए बन जाऊंगा तो मेरी चांदी चांदी हो जाएगी, मैं अपना घर बना लूंगा, अपनी बेटियों की शादी कर लूंगा, मैं अपने बैंक अकाउंट को बना लूंगा। मुझे आपसे क्या मतलब है? मुझे तो मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे परिवार से। ऐसे बहुत सारे काम है, मैं उनको कहने के यहाँ परिवार के अंदर कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो आशीर्वाद देने आई हूँ आप लोगों से। आप जैसे लोग ही हो जो ताकत देते हो। कभी कभी जब लगता है कि ताकत की जरूरत है तो आप जैसे लोगों के बीच में आ जाते हैं, तो यहाँ से जब जाएंगे तो पूरी ऊर्जा लेके जाएंगे और इसी विश्वास के साथ जाएंगे कि आप लोग इस बात को समझकर इस सुमित्रा को जोरदार वोटों से जिता के 25 तारीख को भेजने का काम जरूर करोगे। राम सिंह साहब, आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे और कमला जी आपका भी आशीर्वाद बना रहे। और अब पूनिया जी, आप भी हमारे परिवार के एक हिस्सा हो। आपकी कहानी को सुनकर इतनी दर्द भरी कहानी है। मैं आपको कहूं कि जिस व्यक्ति ने 40 साल तक किसी पार्टी की सेवा करी हो और उसके साथ इस तरीके का व्यवहार हो, लानत है ऐसी पार्टी पे। और अच्छा हुआ कि आपने तय करके हमारी पार्टी के अंदर आकर हमारे इस परिवार को मजबूत करने का डिसीजन लिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपका इस पार्टी के अंदर आदर होगा। आप भी हमारे पार्टी के एक बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट अंश होंगे और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि आपकी आवाज को सुनी जाएगी और ऊपर तक पहुंचाने का काम हम लोग सब मिलकर करेंगे। इस परिवार के अंदर चिंता मत करो, ये दौड़ने भागने वाला कितना भी बदमाश हो कर लेता है काम। ये मैं आपको बता सकती हूँ। ऊपर उसकी पहुंच है, सब दूर पहुंच जाता है। आपको लगता है ना कि वो तो गया दिल्ली, पर वहां दिल्ली जाके जिस तरीके से प्रधानमंत्री के पास, जिस तरीके से मंत्री के पास, जिस तरीके से सब लोगों को बिठा बिठा के अपना काम कराने का काम करता है, ये तो अपने आप में ही अपने आप में ही अनूठा है। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है कि आपके पास एक बहुत अच्छी टीम हो गई है। राम सिंह जी और पूनिया जी जैसे दो, फिर कमला जी जैसे, फिर अब ये दोनों जवान आपके सामने खड़े हो जाते हैं और उनके पीछे जितनी ताकत मेरी है वो मैं भी अपनी ताकत के साथ लगाने के लिए खड़ी हूँ। तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर हम लोग सब मिलकर आपके क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। परंतु मैं जिम्मेदारी पूरी लेती नहीं हूँ भाइयों। ये जिम्मेदारी तो आप लोगों की है। अकेले मैं ही पूरी जिम्मेदारी ले जाऊं, मैं चली जाऊं यहाँ से, कल को आप मेरे को कहो जिम्मेदारी आपने ली थी, हमने कहाँ ली? तो मुझे पूछना है कि इसको भेज रहे हो 25 तारीख को, या आपको बोलो अगर हाँ तो मैं इसको माला पहनाऊं, दोनों हाथ ऊपर करके मेरे को बताओ, माला पहनाऊं? अब इस परिवार को मजबूत करने का काम आपके हाथ में है। 25 तारीख को जाओ, 11 बजे पहले जाओ, अपना वोट डालो और जोरदार तरीके से सुमित्रा को जिता के और जयपुर भेजने का काम करो। इसी विश्वास के साथ आप सबको मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत बहुत सारा धन्यवाद। अब मुझे विश्वास है एक जोरदार नारा मेरे साथ, भारतीय जनता पार्टी। अरे क्या बात है, या बैठे जोरदार भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। एक नारा राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। बहुत सारा प्यार। अब इतना सुंदर बच्चा किसका बच्चा है? सुमेर सिंह पूनिया, क्या आंखें हैं तेरी, है ना? क्या सुंदर आंखें हैं। और हम लोग सब मर जाए हमारे ऐसे हो तो क्या बात है। देखो कौन है सुमेर सिंह पूनिया भाई? कहाँ है? गांव में? अरे ये खड़ा है, ये आपका बेटा है? क्या सुंदर बेटा है भाई। बहुत ही सुंदर। अब मैं हमारे पार्टी के अंदर कांग्रेस के बहुत सारे कांग्रेस के अंदर
जो बच्चे हैं वो सब लोगों को मैं बहुत सारी खुशी के साथ अपने पार्टी के अंदर जोड़ने का काम कर रही हूँ। मुझे विश्वास है कि वो आके हमारी मजबूती को और बढ़ाने का काम करेंगे। जरा मेरे को दो तो लिस्ट आपकी। श्रीमती ललिता पूनिया वाइस चेयरमैन, श्रीमती पूजा पूनिया पार्षद, गोवर्धन नाई पार्षद, राजेंद्र जाड़िया एवं श्रीमती रोशनी देवी वार्ड नंबर 15, श्रीमती सावित्री देवी, श्री जहीर अहमद, श्रीमती जमीला बेगम, श्री हीर मोहम्मद, श्रीमती बाला, श्रीमती सुगरा, जन स्वाभिमान मंच करते जाओ आप इनको, श्रीमती निर्मला सिंघल, पूर्व प्रधान जय सिंह सरपंच, हवा सिंह पूनिया, पिंकी पूनिया, अब्दुल रहमान, सिकंदर जाटू, कृष्णा महिला, मसूदी लाल सरपंच, रामनिवास, श्री दलीप लांबा, सुभाष गोस्वामी, अनिल राव, गिना देवी और उनके सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ अपने पार्टी के अंदर आ गए हैं। श्री कृष्ण धनखड़, सोनिका पुनिया, प्रेम सिंह बीका, कैलाश दुमकी, पवन शर्मा, राजेंद्र रेगर, राजेंद्र धनखड़, धर्मपाल शेखावत, चंद्रकला, बनवारी लाल, सतपाल, अमर सिंह, हवा सिंह, तुलसीराम। कोई गांव में बचा है क्या? सारे सब लोग आ गए भैया। सब अपनी पार्टी में आ गए। निर्दलीय प्रत्याशी सुनील कुमार भी आज भाजपा प्रत्याशी सुमित्रा पूनिया को समर्थन कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी सुनील कुमार जी, सुनील कुमार जी आगे तो सुमित्रा को ये पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। धन्यवाद भैया सुनील, थैंक यू। ला